प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को मदन मोहन मालवीय पाठ का चौथा पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। पत्राणां संपादन अवसरे प्रकटिता अस्य विचाराः सुस्पष्टा। पत्रों के संपादन के अवसर पर व्यक्त किए गए उनके विचार अत्यंत स्पष्ट, गंभीर, युक्ताश्च अभवन तथा युक्त संगत होते थे। अतः विरोधिनोऽपि तं प्रशंसन्ति स्म। इसलिए विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। आंग्ल शासनस्य आलोचनां कुर्वन् मालवीय महोदयो न भयम् अनुभूतवान्। अंग्रेजी सरकार की आलोचना करते हुए मालवीय जी ने न तो भय का अनुभव किया, नापि संकोचम कृतवान्, और न संकोच ही किया। न दैन्यम न पलायनमिति तस्य जीवन सूत्रम आसीत्। दीनता न दिखाना और कर्तव्य पक्ष से न भागना। दीनता न दिखाना और कर्तव्य पक्ष से न भागना उनके जीवन के उद्देश्य थे। पत्र संपादन कर्मणि तस्य मनो नारमत। पत्र के संपादन कार्य में उनका मन नहीं लगता था। गुरुजनानां परामर्श अनुसृत्या असौ LLB कक्षायां पठितुम् आरब्धवान्। ससम्मानं च तां परीक्षाम् उत्तरत्। गुरुजनों के सलाह से उन्होंने LLB की कक्षा में पढ़ना आरंभ किया और सम्मानपूर्वक उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। LLB पदव्या विभूषितः सन् प्रयागस्थो उच्च न्यायालये अधिवक्तृ कर्म कर्तुं प्रारभत। LLB की पदवी से विभूषित होते हुए वे उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करने लगे। स्वल्पैर्वाहो भी, थोड़े ही दिनों में, न्यायालये न्याय क्षेत्रे च पराम ख्यातिम अवाप। अपने न्यायालय में न्याय के क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। थोड़े ही दिनों में आपने न्यायालय में न्याय के क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। मृषा वादन असौ न स्वीकारोति अस्म।
मृषावाद। वे मिथ्या मुकदमों को स्वीकार नहीं करते थे। अतः सत्यम प्रति तस् दृढ़ो विश्वास है। इसलिए सत्य के प्रति उनका पक्का विश्वास अधिवक्त कर्मणि निरतानां कृते अपि आदर्शभूतः संतिष्ठते। विश्वास वकालत के कार्य में लगे लोगों के लिए आज भी आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित है। फिर से देखेंगे, मृषावादनो न स्वीकरोति अस्म। वे मिथ्या मुकदमों को स्वीकार नहीं करते थे। अतः सत्यम प्रत्यस दृढ़ो विश्वास है। इसलिए सत्य के प्रति उनका पक्का विश्वास अधिवक्त कर्म निरतानाम कृते अद्यप आदर्शभूत संतिष्ठते। इसलिए सत्य के प्रति उनका पक्का विश्वास वकालत के कार्य में लगे हुए लोगों के लिए अद्यप आज भी आदर्शभूत संतिष्ठते, आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित है। मदन मोहन मालवीय अध्यापको अभवत। मदन मोहन मालवीय जी शिक्षक हुए। पत्रकार कर्म च अनुष्ठितवान। पत्रकारिता का कार्य भी किया। परम स संतुष्टिम शांतिम च नालभत। लेकिन उन्हें संतोष एवं शांति नहीं मिली। देशस्य पारतंत्रेण तस्य मनः भृशम उदयत। देश की परतंत्रता के कारण उनका मन बहुत दुखी हुआ। कथम वा देशः परतंत्रता श्रृंखलामुच्छिद्य स्वतंत्रो भविष्यत् चिंता चिंतितः। यह देश गुलामी की जंजीर को काटकर कैसे आज़ाद होगा, इस चिंता से चिंतित हुए मालवीय अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमेन पृथक रूपेण मातृभूमे मुक्तिकर्मणि संलग्नो जाते हैं। मालवीय जी अखिल भारतीय कांग्रेस दल के सहारे अलग से मातृभूमि की स्वतंत्रता के कार्य में लग गए। स्वकार्येण स्वविचारेण चासौ कांग्रेस दलस्य त्रिवारं सभापति पद अलंकृतवान। अपने कार्य से और अपने विचारों से उन्होंने 3 बार कांग्रेस दल के सभापति पद को सुशोभित किया। हिमगिरियु तस्य उतंगम मनोदृष्ट्वा महात्मा गांधी तम महात्मना इति अवोचत। हिमालय की भात उनके उच्च मानसिक विचारों को देखकर महात्मा गांधी उनको महामना कहते थे। एक 63 वर्षे आंग्लशासकैः सह सन्धिवार्तां कर्तुं महात्मा गान्धिना सह अयमपि इंग्लैंड देशम जगाम। सन 1931 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ
संधि वार्ता करने आपका अर्थ है मदन मोहन मालवीय जी गांधी जी के साथ इंग्लैंड गए। अयम अपि इंग्लैंड देशम जगाम, यह भी इंग्लैंड देश गए। आंग्ल भाषायाम व्यक्तान तस्य विचारान संस्कृत इंग्लैंडवासिनः अपि मुग्धा अभवन्। अंग्रेजी भाषा में प्रकट किए गए उनके विचारों को सुनकर अंग्रेज भी अत्यंत प्रसन्न हुए।